नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती बात करें अगर शिक्षक भर्ती की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2011 में 72,825 भर्ती आई थी। उसके बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और उनके जो पद थे उनको दो भर्तियों में बांटा गया, 68,500 और 69,000। बीच में बीटीसी की कुछ भर्तियां हुई थी अखिलेश सरकार में, 12,400 कुछ करके, और 16,000 कुछ वैकेंसी भरी गई थी बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा। 68,500 भी बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा भरी गई। उसके बाद 69,000 में बीएड को भी शामिल कर लिया। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे चैनल पे लगातार वो इसी चैनल के माध्यम से पढ़े थे और उनका अंततः 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हुआ। अब 75,000 प्लस पदों पर जो है भर्ती होगी और ये एक प्रकार की मेगा भर्ती होगी जो इस सरकार द्वारा होगी, क्योंकि जो रिक्त पद शिक्षा मित्रों के थे उन्हीं पर भर्तियां निकली हैं और जो गजट में पहले से प्रस्तावित पद हैं उन पर अभी तक भर्तियां नहीं आई हैं। जो भी न्यूज़ आ रही है उसके विषय में भी जानेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को अवगत करा दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं वो भी ये जान लें कि 72,825 जब पद भरे गए थे तब वहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। तब की डेट में 4,86,000 पद रिक्त थे, उन पर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की गई। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ तो लगभग 1,37,000 पद खाली हुए। इतने पद 68,500 और 69,000 की भर्ती की गई। मतलब ये जो पद खाली हुए थे इन पे दो भर्तियां की गई, यानी कि जो रिक्त पद थे उन पर अभी तक भर्ती नहीं की गई है। बीच में सरकार ने हलफनामा भी दायर किया था कि हमारे पास 51,000 समथिंग पद रिक्त हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े होंगे, आप तो जानते होंगे कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए कि 51,112 पद जिनका ब्यौरा दिया है सरकार ने, साथ ही साथ में 68,500 में कुछ रिक्त पद बचे हुए थे। वो पद यानी कि कुछ 22,000 समथिंग पद थे, उनको पूरा जोड़ के मैं बता रहा था कि लगभग 72 से 75,000 तक जो है वैकेंसी बेसिक शिक्षा में आ सकती हैं। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उस पर ले चलता हूं। उसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने जो वीडियो पिछले बनाए थे वो बिल्कुल सही बनाए थे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से 75,000 जो बेसिक शिक्षा में भर्ती आएगी उसमें एक सीट आपकी रहेगी। 69,000 के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ा है और उन्होंने अंततः अपनी सीट हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आज की न्यूज़ है। शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी, यानी निश्चित रूप से जो मैंने बात पिछले 1-2 हफ्ते पहले कही थी वही बात यहाँ पर आज पेपर में छपी हुई है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है, यानी कि 2017 से अब तक कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, साथ ही साथ में कितने पद रिक्त हैं, उन पदों को लेकर भी जो है ब्यौरा जुटाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षकों के पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का विवरण जुटाने के उद्देश्य से मांगी गई है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। बेसिक शिक्षा विभाग की सूची की माने तो इस समय कुल मिलाकर लगभग 70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी है। इसमें 51,000 पद जो खाली 51,112 पद जो खाली हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 22,000 पद जो 68,500 से जो है खाली पड़े हैं उनको इसी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि विधानसभा चुनाव है और जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी भर्ती करना चाहती है बेसिक शिक्षा विभाग में, जिससे जो है जन सरोकार की जो भावना है वो सरकार के पक्ष में जाए और योगी जी पुनः जो है मुख्यमंत्री बने। ऐसी कुछ धारणा सरकार की है। तो 51,000 22,000 कुल मिलाकर के मान के चलिए कि 73,000 से ज़्यादा पद हो रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में कुछ पद भरे गए थे, लेकिन अब भी करीब लगभग 70,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 में अब तक हुई नियुक्तियों
की जानकारी मांगी जाने में नई भर्तियों की उम्मीद जगी है। सचिव ने सभी बीएसए से कहा कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एक्सेल सीट के माध्यम से जो है हार्ड कॉपी में भेजा जाए। 26 जून को काउंसलिंग कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो 26 जून की बात हम कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो खाली पद थे, इनकी जो है काउंसलिंग होनी है 26 जून से, और उसके बाद इनको 30 जून को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये 69,000 में जो बचे हुए 6,000 पद थे, इनकी भी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, और तीसरी काउंसलिंग 26 जून से होगी और 30 जून को इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो 70,000 शिक्षकों की जो है नई भर्ती आने जा रही है। 69,000 में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो हमारे चैनल्स के माध्यम से उन्होंने स्टडी करी और वो अब बेसिक शिक्षा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो 70,000 एक मेगा भर्ती है। यदि आप निश्चित रूप से ये ठान चुके हैं कि हमको शिक्षक बनना है, तो हमारे चैनल से, चाहे आप बीटीसी हो, डीएलएड हो या बीएड हो या ईएलटी हो, कोई भी डिप्लोमा आपके पास हो जिससे आप जो है बेसिक शिक्षा में अप्लाई कर सकते हो, निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि जो यूपीटीटी है उसका भी फॉर्म आप लोगों को भरना है, निश्चित रूप से भरना है, और उसमें अच्छे अंक लाने हैं, क्योंकि लगातार 72,825 जब 2011 में वैकेंसी आई थी, तब से लेकर आज तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनमें मेरिट में लगातार बदलाव होते रहे हैं। तो मेरिट में 2011 सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था, उसके बाद ये टीटी मेरिट बनी थी, उसके बाद 68,500 में लिखित परीक्षा हुई थी, उसके बाद जो 69,000 है उसकी भी लिखित परीक्षा हुई। लेकिन आप लोग लगातार सुनते आ रहे होंगे कि जो टीटी का 1/4 जुड़ सकता है। तो हो सकता है कि 70,000 की जो वैकेंसी है उसमें टीटी जब आप पास करके जाएं, तो आप जब शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करें तो उसमें से जो आपकी टीटी परीक्षा है उसका 1/4 जो है ले ली, 1/4 आपकी मेरिट में जुड़े। तो जिन अभ्यर्थियों के मार्क टीटी में अच्छे हैं, पास हैं, वो निश्चित रूप से निश्चिंत रहें। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के जो है मार्क अच्छे नहीं हैं, वो अपना स्कोर सुधार सकते हैं, ताकि आने वाले सुपर टेट में वो अपना जो है टीटी का जो प्रमाण पत्र जिस पे ज़्यादा अंक हों वो वाला प्रमाण पत्र लगा सकें और उसका बेनिफिट आगे चल के गेन कर सकें। ऐसा भी संभव है। इस वजह से आपको टीटी भी देना है और सुपर टीटी भी देना है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, इस वजह से अब नौकरी देना यूपी के युवा का लक्ष्य। नौकरी से संबंधित लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे, रोज के रोज आप पेपर में पढ़ रहे होंगे। निश्चित रूप से ये सब विधानसभा चुनाव की आहट है और इसी आहट को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी स्टार्ट करनी है और इसी आहट में आपको धीरे से निकल करके अपनी सीट ले लेनी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कोई चुनाव आता है तब लगातार जो है नौकरियां निकलने लगती हैं और बम्पर भर्तियां होने लगती हैं। तो आप लोगों को इस बार मौका मिला है तो निश्चित रूप से आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। सरकार चाह रही है कि लगभग 75,000 वैकेंसी बेसिक शिक्षा में भरी जाएं और साथ जो कि इनके कार्यकाल में पूर्ण हो जाएं। और साथ ही साथ जो लोग पीटी का आवेदन किए हैं, लगभग 28 लाख आवेदन हुए हैं पीटी में, जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी की, उसमें जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लगभग जो है निकाले जाएंगे, लगभग 30,000 वैकेंसी शुरू में निकाली जाएंगी और कुल वैकेंसी 50,000 उसमें प्रस्तावित हैं। यानी कि यदि आप पीटी का एग्ज़ाम जो है क्रैश कर लेते हैं तो आप लेखपाल भर्ती में जो है सब जा सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी और गन्ना पर्यवेक्षक, बहुत सारी ऐसी विभाग हैं जिसमें लिपिक की भर्ती होती हैं, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिकों की भर्ती होती हैं, उसमें भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विधानसभा चुनाव की आहट है और ये आहट एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से जो 69,000 के अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से आपको गाइडेंस देते होंगे, आपको बताते होंगे कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सटीक और जो भी पेपर में आने वाला होगा वो लगभग सटीक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
उन डाउट्स को, शिक्षक भर्ती के जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो सही लगा होगा। वीडियो सही लगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, फेसबुक पर, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।